एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का वीडियो शेयर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आप लोगों को लगता है आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है या आपको किसी से किसी तरह की कोई आपको राय लेनी है तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट की राय आप ज़रूर लें, क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं ये मेरे अपने ही अनुभवों पे आधारित हैं और इनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट साथ में एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर के ही काम करें ज़रूर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है नार्सिसिस्ट प्लेज द विक्टिम कार्ड। तो ये जो टॉपिक है ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो नार्सिसिस्ट होता है, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक होता है शोषित करने वाला, एक होता है जिसका शोषण हो रहा है। तो जिसका शोषण हो रहा है उसको हम विक्टिम कहते हैं, जिसको परेशान किया जा रहा है तो वो होता है विक्टिम। तो जनरली हम जानते हैं कि नार्सिसिस्ट जो है वो शोषण करते हैं लोगों का, हमको ये बात पता है। पर फिर भी वो कई बार जो है अपने आप को ऐसे दिखाता है दुनिया को कि लोग उसका शोषण कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी उल्टी सी बात है कि नार्सिसिस्ट शोषण कर रहा है और जगह जगह जाके रोता है कि मेरा ही शोषण हो रहा है। ये कुछ अजीब सी बात है और बड़ी ही विचित्र है कुछ, कि ऐसा क्यों है समझ नहीं आता। आपको परेशान किया उसने और उसके बाद आपको पता चलता है कुछ लोगों से, जो कि फ्लाइंग मंकीज़ और स्मेयर कैंपेन होते हैं। तो फ्लाइंग मंकी और स्मेयर कैंपेन होते ही वो हैं जहाँ जाके उसने लोगों को उल्टा ये बोला है कि आपने उसको परेशान किया है। अभी वो इसलिए आप लोगों के लिए नार्सिसिस्ट के साथ एक मैंने आपके मेरे वीडियोस पे आप जा सकते हैं पीछे, फ्लाइंग मंकी और स्मेयर कैंपेन वाले, वो भी उल्टा आपको ही दोष देते हैं। तो जो सच में विक्टिम होता है, जो सच में जिसको परेशान किया गया है, वो और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसको नार्सिसिस्ट के साथ साथ अब फ्लाइंग मंकीज़ और बाकी लोगों से भी ये सुनने को मिल रहा है और उसे बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मेरे को ही परेशान किया गया है और अब मेरे को ही उल्टा ये बोला जा रहा है कि मैंने उसको नार्सिसिस्ट को परेशान किया है। तो आज हम इस बारे पे थोड़ी सी बात करेंगे और ऐसा क्यों होता है इस बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। और मेरे वीडियोस पे और मेरे चैनल में आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनके ऊपर बात मैंने करी है, कुछ उन पे नज़र डाली है कि उनके व्यवहार कैसा है और कैसे अपने आप को उससे बाहर निकाल कर के हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। इस बारे में हमने एक मेरी पहल है और एक मेरी कोशिश है वो, कि लोग उससे बाहर निकल के आएँ और अपने आप को खुश रखें, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करें और एक उनको सपोर्ट लगे। क्योंकि एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और इसी वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुँचे कि वो शोषित ना हो। देखिए, हम सिचुएशन तो नहीं बदल सकते, हम अपने आसपास के लोगों को भी नहीं बदल सकते। कई बार नार्सिसिस्ट हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको भी हम नहीं बदल सकते, वो तो हमारी चॉइस में ही नहीं था, वो तो ऊपर से जो मिला है वही है। तो अपने को दोष देना बंद करें, नार्सिसिस्ट को सुधारने की कोशिश करना भी बंद करें और सिर्फ हमें एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो है अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपनी सेल्फ केयर और अपने आप को खुश रखना। ये हम कर सकते हैं। तो मेरे जो वीडियोस होते हैं इनमें मैंने यही कोशिश करी है, एक तो टॉक्सिक रिलेशनशिप और दूसरा अपने आप को खुश कैसे रखा जाए। दो चीज़ों पे अभी मैं मेन फोकस कर रही हूँ और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में प्लीज़ लिखिए कि आपको अब अगला कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए नया नया टॉपिक लेके आऊँ। तो अब हम बात करेंगे कि और ज़्यादातर जो मेरी ड्राइंग होती है, जो मेरी वीडियोस होती हैं, उसको मैं ड्राइंग से बनाती हूँ। ये सब जो नार्सिसिस्ट हैं, टॉक्सिक, देखिए सबके लाइफ में कोई ना कोई टॉक्सिक होता है, या तो फ्रेंड हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है। तो कई बार हम नहीं बच सकते। कई लोग होते हैं जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बहुत परेशानी हो जाती है उससे। कुछ होते हैं डील कर पाते हैं थोड़ा बहुत। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में जितना हम समझें और उससे ऊपर उठें तो उतना, देखिए जंगल है तो जंगल में शेर भी होगा और हिरन भी होगा। हम शेर को भी अलग नहीं कर सकते, हिरन को भी अलग नहीं कर सकते, पर यह है कि बचना, उनसे सीखना कैसे है वो हमको एक आना चाहिए। बहुत सीरियसली ना लें इस टॉपिक को। कई बार मैंने कुछ यूट्यूब चैनल देखे हैं जिनमें बहुत सीरियसली इन मुद्दों पे बात होती है और बड़े सींग वींग दिखा देते हैं, ड्रैकुला ड्रैकुला टाइप के भी बोल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना डरावना
नहीं किसी को पोर्ट्रे करना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है ना, उससे आप उसको ताकत दे रहे हैं, उससे और डर जाएंगे हम, तो हम उसको और ताकत दे रहे हैं। तो वो भी इंसान है, गलत आदतों का शिकार है वो, उसको बहुत सारी गलत आदतें हैं, बहुत सारा गलत व्यवहार है, और हमें उसको डील करना है, हम उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। ऐसे सारे मैं इस विचारधारा के साथ मेरे सारे वीडियोस मैं बनाती हूँ। मैं डराना नहीं चाहती किसी को भी, और अपनी विचारधारा के तहत कि हाँ, अपने को ज़्यादा पावर दें, अपने को ज़्यादा एफर्मेशंस, अपने को ज़्यादा प्यार दें, और उस भाव से ही हमेशा हमें दिन भर रहना चाहिए, 24 घंटे। हम महत्वपूर्ण हैं, हम अपने आप को, हम ज़्यादा पावरफुल हैं। गलत आदतों का शिकार आदमी तो वैसे ही गलत आदतों का शिकार है, वो तो वैसे ही बेकार है। चलिए, अच्छा, मैं बात करते करते कभी कभी बहुत सारी बातें मेरे माइंड में रहती हैं और मैं शेयर करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, आप लोगों से बात करना, अपने ऑडियंस से बात करना। और ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है जो जिससे हम बैठ के बात कर रहे हैं। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी वीडियो से बात कर रही हूँ या मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई सुन रहा है मेरी बात, और वहाँ तक वो बात पहुँचे, और मेरी वजह से कोई भी अगर खुश होता है तो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद सफल हो जाएगा। हमारा ये जो था आज का टॉपिक, ये हम थोड़ा सा इस पे रोशनी डालते हैं कि नार्सिसिस्ट जो है विक्टिम पार्ट प्ले क्यों करते हैं। तो ये मैं आपको ड्राइंग से बताऊंगी। आपको पता है मैं हमेशा ड्राइंग बनाती हूँ, और ड्राइंग करके बताना थोड़ा सा, वो एक तो कहानी के जैसा दिखता है, और दूसरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है वो। हमारा जो है ये जो हमेशा की तरह हम बनाएंगे। ये हमारे नार्सिसिस्ट हैं, और ये है एम्पैथ, जिसको कि हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं, और ये एम्पैथ हैं। अब जो नार्सिसिस्ट है उसके तो बॉडी लैंग्वेज से ही आप समझ सकते हैं, कोई सब फेस पे एक्सप्रेशन नहीं, आँख थोड़ी बड़ी बड़ी करके रखते हैं और टेंशन्स में रहते हैं, और अपने आप को ये राजा समझते हैं, तो इसको हम एक क्राउन पहना देते हैं। और जो एम्पैथ होती है, उनकी जो खासियत होती है कि वो अपने माहौल में खुश सा रहने की कोशिश करते हैं, और उनका एक दिल होता है जिसमें बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं। तो ये हमारी एम्पैथ की क्वालिटी होती है। अब नार्सिसिस्ट और एम्पैथ अगर एक साथ आ जाए, और अगर एम्पैथ जो है अवेयर नहीं है, माने उसको पता नहीं है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, तो वो बड़ा ही एक ख़राब कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट एम्पैथ की फीलिंग को का इस्तेमाल गलत करना शुरू कर देता है। इसीलिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एक अवेयर एम्पैथ को का नार्सिसिस्ट नहीं बिगाड़ पाते हैं कुछ। एम्पैथ जो है उसको अवेयर ना हो तो वो नार्सिसिस्ट के जंगल में फंस जाते हैं। अब जो नार्सिसिस्ट हैं वो उल्टा एम्पैथ को परेशान कर रहे हैं, एम्पैथ के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उनके तरफ हर तरह के शब्द एक तरीके से बॉम्ब टाइप के फेंकना शुरू कर दे रहे हैं, हर तरह के गलत शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और सब जो भी उनको मन आ रहा है वो बोल रहे हैं। तो एम्पैथ उससे काफ़ी परेशान हो चुका है, काफ़ी उसको परेशानी होती है उससे, और एम्पैथ जो है उस चीज़ से परेशान होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई आपको लगातार रात दिन सुनाएगा तो परेशानी तो होती है, और कंट्रोल करेगा, सबसे बड़ी बात। अब परेशान करके विक्टिम कौन है? एम्पैथ विक्टिम है। एक्चुअली असली जो विक्टिम है वो है एम्पैथ। एम्पैथ असली विक्टिम है। एम्पैथ जो है वो रियल विक्टिम है, ये रियल हैं, जिनके साथ सच में गलत हो रहा है वो रियल विक्टिम है। और जो नार्सिसिस्ट हैं वो अब क्या कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, डिफरेंट लोगों के पास जा रहे हैं, और वो जो है लोगों के पास जाके, और जो अब नार्सिसिस्ट है वो हल्ला मचा मचा के लोगों के पास, सब लोगों के पास जा रहा है, और वो बोल रहा है आई एम विक्टिम। सबके पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं आई एम विक्टिम। तो ये इधर इसका स्मेयर कैंपेन चल रहा है, और जबकि तीर अपने आप उन्होंने बोल बोल करके विक्टिम की तरफ मारे हैं। उल्टा विक्टिम ये हैं, और जा करके उन्होंने और लोगों को बोल दिया है कि आई एम विक्टिम, आई एम विक्टिम। बहुत हल्ला मचा मचा के उनका काम ये, जिस दिन वो एम्पैथ को ज़्यादा परेशान करते हैं उस दिन वो बाहर जा कर के ज़्यादा हल्ला मचाते हैं कि मुझे एम्पैथ ने परेशान किया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है एम्पैथ जा कर के ना बता दे किसी को कि भाई मेरे साथ नार्सिसिस्ट ने क्या किया है। क्योंकि नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि उसे सबको कंट्रोल करना चाहिए। ये उनकी बचपन से, जब वो 2-3 साल के थे तब से उनकी एक हैबिट पड़ी है, वो तो हर आदमी को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, और जो उनका कहना नहीं मानता तो उन्हें लगता है कि हाँ, मेरे ग्रैंडियोस, मेरे
मेरा कहना सबको मानना चाहिए। उनको नहीं है इतना अक्ल कि दूसरे आदमी की अपनी लाइफ़ होती है, हर कोई आपका कहना नहीं मानेगा। तो इस वजह से वो ज़िद्दीपना उनके अंदर, नार्सिसिस्ट के अंदर बहुत आ जाता है। अगर आप देखें तो वो सिर्फ़ एक 2-3 साल का एक ज़िद्दी बच्चा होता है, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता। तो एक बच्चे के साथ बहस करके और उसका सर खपा के कोई फ़ायदा नहीं है। कोई निष्कर्ष निकल के आएगा नहीं। तो ये कारण होता है कि विक्टिम प्ले करते हैं नार्सिसिस्ट। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपको क्या आप लोग चाहते हैं, किस तरह के वीडियोस आप और पसंद करेंगे, आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं। और मैं कोशिश करूंगी कि आपके पसंद के वीडियोस भी मैं लाती रहूं, और मैं कोशिश कर रही हूं सारे टॉपिक्स मैं कवर करूं। सो ओके, बाय टिल माय नेक्स्ट वीडियो।